हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ जून। ये जून की करंट अफेयर्स है। हिंदी मीडियम जो भाषा मेरी होगी उसमें हिंदी रहेगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ से देख सकते हैं। ये किस एग्ज़ाम के लिए वीडियो हेल्पफुल होंगी? ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी आरआईएमसी का एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में है, दिसंबर 2022 में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तीनों स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में हेल्पफुल होगी। एक साथ में यूपी सैनिक स्कूल भी अच्छा एग्जाम है, उसमें भी जो करंट अफेयर सेक्शन है 100% इस वीडियो के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। ये पार्ट 4 है। आपको पता है कि मैं एक सप्ताह में एक पार्ट लेके आता हूँ। महीने में 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में 25 क्वेश्चन, 4 पार्ट तो 100 क्वेश्चन। तो मेरे पूरे जून के महीने में आप देखोगे कि मैं 100 क्वेश्चन देता हूँ बस जून के महीने में। अगर जून के महीने में 100 क्वेश्चन हैं तो आपको एक साल की करंट अफेयर करके जानी होती है आरआईएमसी में, तो 1000 क्वेश्चन आपको मान के चलिए प्रिपेयर करने। इससे कम क्वेश्चंस आपको मिल नहीं सकते, लेकिन मतलब ये समझिए कि इतने कम क्वेश्चंस में इतना अच्छा रिवीजन हो जाए तो ये आपको शायद मुश्किल मिलेगा। और आरआईएमसी के एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स को 99% मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। आपने प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर्स भी देखी होगी, क्वेश्चंस में हमारी वीडियो से काफ़ी करंट अफेयर्स आई थी। लाइव क्लास ले सकते हैं, हॉस्टल रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आरआईएमसी का फाउंडेशन बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेक्शन की चाबी है ये, की ऑफ द सिलेक्शन। वहाँ से रास्ता निकलेगा भाई। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। परमवीर बैच सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 के लिए स्टार्ट हो रहा है हमारा। कब से? जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एनरोल कर लीजिए परमवीर बैच में। 15 जुलाई से 25 सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। उसके बाद इनरोल बंद हो जाएगा एनरोलमेंट, और फिर आपको इसमें जगह नहीं मिलेगी। QR कोड को स्कैन करके क्या करना है आपको? QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे ले सकते हैं? देखिए बच्चों, ये आरएमएस इनकी लाइव क्लास लेने के इन नंबर पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज है, आप इनको ले लीजिए। ये टेस्ट सीरीज है। आज मैं आपको क्या कराऊंगा? मैं आपको कराऊंगा जून का पार्ट 4। ये जून के महीने का पार्ट 4 है। 25 क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। बर्निंग क्वेश्चन क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बर्निंग क्वेश्चन में देता हूँ, एज यू नो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, उन्होंने आते ही कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह। क्या डेट है? ईयर याद रखना, 1917 की ईयर है। और चंपारण जगह है कहाँ पे? बिहार में। ये भी आपको याद रखना, बिहार में जगह है चंपारण, ठीक है बच्चों। इसको भी नहीं भूल सकते। बिहार की राजधानी पटना है, और नीतीश कुमार वहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी है महात्मा गांधी की का पहला सत्याग्रह चंपारण। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हैज बीन अपॉइंटेड इंडिया परमानेंट, भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको? रुचिराज कंबोज, डॉक्टर रुचिराज कंबोज, इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसको? TS त्रिमूर्ति अब नहीं रहे। साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अभी भी हर बार आता है, हर साल में इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। कब इसकी स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए 24 अक्टूबर को हम UN डे मनाते हैं, UN डे। इसके फर्स्ट सेक्रेटरी, देखो यूनाइटेड नेशन का जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल। पहले कौन थे? मिस्टर LIE लाई, ठीक है। मिस्टर लाई थे इसके पहले। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स चीज़ें हैं। और एक यूनाइटेड नेशन की होते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये आपको P5 याद रखना है। कौन कौन से? आपके USA हो गया, एक तो UK हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर को आपको याद रखना है। और इसके 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 2-2 साल के लिए, ठीक है। चलिए यूनियन मिनिस्टर को किसके लिए? कॉमर्स और इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। क्योंकि एग्जाम में आजकल यूनियन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। आपके आरआईएमसी में आया था, आपका यूपी सैनिक स्कूल सब में आ रहे हैं। मैंगो फेस्टिवल मनाया किस कंट्री में? तो किस कंट्री? बेल्जियम। यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, क्लियर। तो बेल्जियम में मनाया। बेल्जियम की कैपिटल है आपकी ब्रुसेल्स। आपकी क्या है? ब्रुसेल्स, BRUSELS, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर है किसका? नेटो का। और नेटो क्या है? एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है, जिसको कंट्रोल कौन करता है ज़्यादातर? इसकी सारी कंट्रोल पावर किसके? अमेरिका के हाथ में है,
क्लियर, अमेरिका। और नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना टोक्यो है, इसकी लंदन है, जर्मनी की बर्लिन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, आपको याद रखना। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ स्कोलेज, ये भी इंपॉर्टेंट, ओलाफ स्कोलेज, SCHOLE। कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए उसको बदर मत करना, क्योंकि स्पेलिंग से क्वेश्चन नंबर नहीं मिलेंगे आपको जीके में, ठीक है। चलिए, ओलाफ स्कोलेज यहाँ के, यूके के कौन है, बोरिस जॉनसन है। जापान के फूमियो किशिडा, और जापान को बोलते हैं, जापान देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और जापान में ही 2 जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम, नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए, और जापान में ही एक जगह क्या है भाई, जापान में और क्या, जापान का टोक्यो, इसकी कैपिटल सिटी है टोक्यो। और टोक्यो और जापान की जो करेंसी है वो येन है, येन, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार आपके एग्जाम में आएंगे और आप इससे परेशानी में पड़ जाएंगे। चलिए, पर्सोनल में जो स्टाफ होते हैं, भर्ती होती है, जो रिक्रूटेड अंडर अग्निपथ स्कीम भारत सरकार ने शुरू की है, उसमें जो स्टाफ भर्ती किए जाएंगे उनका क्या नाम होगा, उनका नाम होगा अग्निवीर। 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, 4 साल के लिए, क्लियर, 4 साल के लिए भर्ती किए अग्निवीर, जो इसमें रिक्रूट होंगे उनको बोलेंगे अग्निवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्यनूतन क्या है, कुकिंग सिस्टम है, सोलर कुकिंग सिस्टम है, स्टोव टाइप का है एक, जो गैस का चूल्हा होता है, इस तरह सोलर कुकिंग सिस्टम है। तो किस कंपनी ने बनाया है, ये क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हमारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मंत्री है। चलिए, देखिए हॉस्टल, बहुत, अगर जो बच्चे भाई घर पे माहौल अच्छा नहीं है, उनको लगता है कि हमें फिजिकली तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई लाइव क्लास के अपने फ़ायदे हैं, हॉस्टल के अपने फ़ायदे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे हॉस्टल को विजिट करिए, पहले तो ज्वाइन मत करिए, विजिट करने के बाद, क्योंकि हम ऐसे नहीं एक साथ सारे पैसे लेते हैं। 10,000 रुपीज़ पर मंथ है हमारा, 10,000। आपको लगता है कि सूट करता है, 10,000 रुपीज़ दीजिए, 1 महीना रहिए, टेस्ट करिए, और नहीं लगता तो फिर अपना ऑनलाइन तो ले ही रहे हैं आप। तो इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। और गर्ल्स भी आप हमारे हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स एलिजिबल हैं। तो ये जो एक गैप बना हुआ था कि भाई गर्ल्स नहीं ले सकती, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स की वैकेंसी नहीं थी, सब स्कूल्स में गर्ल्स की वैकेंसी ही नहीं थी, तो गर्ल्स की वैकेंसी हुई है, तो अब वो भी ले सकती हैं, तो इसमें करिए। हाँ, NIA के न्यू चीफ बन गए, डायरेक्टर जनरल बन गए। NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या करती है, जो टेररिस्ट थ्रेट होती है उसको नेगेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, उसको चेक करती है। भाई देश के अंदर जो टेररिस्ट थ्रेट है, आतंकवादी जो इंसिडेंट्स हैं, उनको देखती है ये। तो इसके चीफ कौन बने हैं, इसके बने हैं चीफ दिनकर गुप्ता। वाईसी मोदी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दिनकर गुप्ता। चलिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है भाई, न्यू दिल्ली। विच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। हाइड्रो और सोलर एनर्जी पे चलेगा, देश का पहला एयरपोर्ट बना है, कौन सा, दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको बोलते हैं IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर, तो करेक्ट आंसर इज डी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, कोचीन एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पे चलता है, सोलर। कोचीन एयरपोर्ट कहाँ है, केरला में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट भी बोलते हैं। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है, बेंगलुरु, कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोमई, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना। और ये दिल्ली एयरपोर्ट बन गया है पहला हाइड्रो और सोलर वाला। चलिए, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल होस्ट G20 मीटिंग, 2023 की G20 मीटिंग को कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी होस्ट करेगा, तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। भारत में होगा 2023 में G20, ये तो है ही, लेकिन उसमें भी कौन सा राज्य है, इस यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू एंड कश्मीर। साथ में आपको याद रखना, G20 में टोटल 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन होता है, इसे मिला के बनते हैं टोटल G20। और यूरोपियन यूनियन में कितने हैं, 27 देश हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया आपका 46 कंट्री हुए G20 में। तो ऐसा कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि G20 में 20 देशों का समूह, नहीं, 19 कंट्री हैं और 1 यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में आपको पता है ग्रुप है 27 कंट्रीज़ का, पहले 28 थे, लेकिन ब्रिटेन उससे बाहर निकल गया, तो जिसको बोला गया BREXIT। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ब्रेग्जिट किससे संबंधित है,
किस देश को बोलते हैं ब्राज़ील? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड उससे बाहर निकल गया, तो अब 27 रह गए, 27 और 19 हुआ 46। चलिए, इंडियाज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत, भारत की पहली बालिका पंचायत स्टार्ट हो गई किस विलेज में? 5 विलेज में स्टार्ट हुई, किस स्टेट के? तो करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है उसके 5 गाँवों में इसको शुरू किया गया है बालिका पंचायत को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भूपेंद्र भाई पटेल कौन है यहाँ के? चीफ मिनिस्टर। और आचार्य देवव्रत कौन है यहाँ के? गवर्नर। और गुजरात में ही कच्छ में ही आपका गिर नेशनल पार्क भी तो है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क, क्लियर, इसको नहीं बोल सकते आप गिर नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क भी वहीं पे है। साथ में गुजरात से होकर गुजरती है कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरात से ही स्टार्ट करती है गुजरात। और ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह राज्य है जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन शेयर करता है, तो कौन सा है? गुजरात। ठीक है, चलिए, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। तो बालिका पंचायत इसमें 11 से 21 जो एज ग्रुप की बालिकाएं हैं वो इसमें भाग ले सकती हैं, 11 से 21। चलिए, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाते हैं हम? वो मनाते हैं हम 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय विडो डेज भी बनाते हैं। चलिए, राइट आंसर इज सी। हु हैज बीन अपॉइंटेड, नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो किसको बनाया गया है? तो कौन बने हैं? पी अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, क्लियर, इनको बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब ये बहुत सारी मैं बातें इसमें थोड़ी सी बताऊंगा आपको। देखो, इसके एक वाइस चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, एक सीईओ होते हैं। इसके जो वाइस चेयरमैन है ये है वाइस चेयरमैन। इसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन नीति आयोग के, तो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, इसको याद रखना भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है। साथ में कब इसको एस्टेब्लिश फाउंड कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 को, सॉरी 1915 नहीं, 2015, 1 जनवरी 2015 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। प्लानिंग कमीशन था, इसकी जगह उसको रिप्लेस किया गया और नीति आयोग को बनाया गया। सुमन बेरी इसके अभी वाइस चेयरमैन हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और इसके सीईओ इज पी अय्यर। अमिताभ कांत थे, उनको अब रिप्लेस कर दिया गया, अमिताभ कांत को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, कोई चिंता की बात नहीं, न्यू दिल्ली। जी किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है, किस विभाग के? कौन सा विभाग है? तो विभाग क्या है? कल्चर। रैंक्ड एट फर्स्ट प्लेस एट द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। 2022 में कौन सी सिटी नंबर 1 रही है जो सबसे लिवेबल है, मतलब जिसमें रहना सबसे आसान है? तो कौन सी है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है भाई, ये ध्यान रखना, ये भी आ जाता है। यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, AUSTRAIA, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसकी है, क्लियर। अगर बात करें लिवेबल के मामले, भारत की कौन सी सीट रही भाई? नई दिल्ली का रैंक है, नई दिल्ली, उसकी ओवरऑल रैंक है पूरी दुनिया में 112। भारत में तो नंबर 1 है नई दिल्ली, लेकिन पूरी दुनिया में 112 है। टोटल 140 कंट्रीज का डेटा है। उसमें अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की कराची और ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ये 140वें पायदान पे है, ये सबसे नीचे है। तो इनमें कोई नहीं रहना चाहता, बुरी हालत है, पानी ठीक नहीं है, सुरक्षा ठीक नहीं है, वहाँ की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इन मानकों पे चेक करा जाता है कि कौन सी सिटी रहने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो रहने के लिए सबसे उपयुक्त सिटी है दुनिया में वियना, द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोपेनहेगन को भी याद रखना, डेनमार्क की कैपिटल है ये। जेनेवा शहर है स्विट्जरलैंड का। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। ये सारी चीज़ें भाई कैपिटल आप इनको एक एक याद कर लीजिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी, देखो जो ये लिवेबिलिटी इंडेक्स है, EIU एक संस्था है, वो इसको पब्लिश करती है। चलिए, अंबुबाची मेला 4 दिन का फेस्टिवल है, हर साल होता है। किस स्टेट में होता है भाई ये अंबुबाची मेला? तो कुछ किस में होता है? आपका आसाम में। कौन सा राज्य है? आसाम। आसाम में किस मंदिर में होता है? कामाख्या टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट, कामाख्या टेम्पल। आसाम के कामाख्या टेम्पल में होता है, 4 डे होता है। आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? गवर्नर है।
क्लियर। आसाम में आपको याद रखना है 7 नेशनल पार्क है, उनकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उससे याद कर लेना। आसाम में MNOPQRS ऐसे लिख लो, MNOPQRS। अब एम मिस मानस एकदम से याद हो जाएंगे, एन मिस नामेरी, ओ मिस ओरांग, बहुत आता है ओरांग, पी मिस पटकई, क्यू मिस काजीरंगा, क्यू मिस काजीरंगा, ठीक है, और आर मिस रायमोना, और एस मिस डिब्रू साइकोवा, एस साइकोवा। ये आपने 7 नेशनल पार्क आपके आसाम के, आसाम कैपिटल इज गुवाहाटी, गुवाहाटी यहाँ की कैपिटल है, तो आपको ये बिल्कुल एकदम याद रखने हैं। चलिए, डी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ड्रग एब्यूज़ होता है और इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों का शोषण वगैरह होता है। तो ये कब मनाते हैं हम? इसको कब मनाते हैं? 26 जून, 26 जून को मनाते हैं, 26 जून। थीम देख लीजिए इसके, शेयर ड्रग्स फैक्ट्स सेव लाइव्स, शेयर ड्रग फैक्ट्स सेव लाइव इज द थीम। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन की ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई 2022 की, किस सिटी ने होस्ट किया उसको? लिस्बन। और लिस्बन आपको पता होनी चाहिए किसकी कैपिटल है? पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। साथ में बर्न, आपको पता है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान, और ये पेरिस वही जगह है जहाँ पे 2024 का समर ओलंपिक्स होंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 के समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? पेरिस में, ठीक है, समर ओलंपिक्स पेरिस में होंगे 2024 के। चलिए, इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे, वहाँ पे वो गए थे। ये तो मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मर्सर्स देता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। एक तो लिविबिलिटी इंडेक्स था भाई कितना, लेकिन सबसे रहने के मामले में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कॉस्टलीस्ट सिटी, मतलब दुनिया का सबसे महंगा शहर रहने के मामले में। नो दुनिया का नहीं, यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। चलिए भारत का देखते हैं, भारत का, दुनिया का भी देख लेंगे। भारत का सबसे महंगा कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा है मुंबई, भारत का सबसे महंगा है मुंबई। क्लियर, भारत का सबसे महंगा है मुंबई। और मुंबई के बाद में दिल्ली है, दिल्ली के बाद चेन्नई है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर देखें तो कौन सा है? हांगकांग। हांगकांग पहले पे है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का ही है ये, और जेनेवा, बेसल ये सब है, फिर तेल अवीव ये सारे हैं, लेकिन सबसे महंगा हांगकांग आपको याद रखना है। भारत का सबसे महंगा मुंबई है। आर्टेमिस प्रोग्राम है, आर्टेमिस प्रोग्राम है नासा का। नासा आपको पता है जैसे भारत का इसरो है, ऐसे नासा यूएसए का है, स्पेस एजेंसी है। उन्होंने एक आर्टेमिस प्रोग्राम चलाया था, तो वो किसको एक्सप्लोर करेगा, मतलब किसके बारे में जानकारी हासिल करेगा? आर्टेमिस प्रोग्राम किसके बारे में? तो किसके बारे में? मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में। अभी हाल फिलहाल में क्या किया इन्होंने? कैप्स्टोन चलाया। कैप्स्टोन क्या है? एक माइक्रोवेव साइज का एक सैटेलाइट है, जो एक प्रकार से मून की सतह पे जाने से पहले एक जो पहले ही एक तैयारी होती है उसको सुनिश्चित करेगा। कैप्स्टोन वो लॉन्च किया है नासा ने। तो आपको बेसिकली ये याद रखना, आर्टेमिस मिशन नासा का है, किसके लिए? मून के लिए। नेशनल स्टैटिक्स डे इज ऑब्जर्व, 29 जून को हम नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं। किस महान साइंटिस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? कौन है? पीसी महालनोबिस। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ये कौन थे? ये भारत के पहले सांख्यिकविद स्टैटिक्स में के जो साइंटिस्ट थे वो थे। इन्होंने आईएसआई की स्थापना करी, आईएसआई के फाउंडर है। आईएसआई क्या है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी जिसका ऑफिस है कोलकाता में इसका ऑफिस है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की जो नेशनल स्टैटिक्स डे की थीम वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लो। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थी इस बार की थीम। चलिए, सी इज द राइट आंसर। मोबस सर्विस को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। मोबस सर्विस किस राज्य की है? तो कौन सा राज्य होगा? नवीन पटनायक का चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं का राज्य है, तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी।
बीजू जनता दल, बीजेडी की पार्टी है, बीजू जनता दल। नवीन पटनायक की पार्टी क्या है? बीजेडी, बीजू जनता दल। डी नवीन पटनायक। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। और उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक को आपको याद रखना उड़ीसा में। और उड़ीसा में कोणार्क जो है सन टेम्पल भी वहीं पे है, कोणार्क सन टेम्पल। चलिए, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा। क्वेश्चन आ जाए ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं? कोणार्क सन टेम्पल। चलिए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी? खुशी पटेल, यूनाइटेड किंगडम की है, भारतीय मूल की, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली खुशी पटेल बनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट वोन बेस्ट एमएसएमई अवार्ड किस सरकार ने? तो कौन है? अगेन उड़ीसा। बेस्ट एमएसएमई अवार्ड उड़ीसा को मिला है। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के न्यू चेयरमैन कौन बने? द करेक्ट आंसर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता बने हैं। पहले कौन थे? पहले थे आपका जेबी मोपात्रा। और एक और संस्था होती है हमारी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। तो इसके कौन बने? इसके कौन है चेयरमैन? विवेक जोरी। विवेक जोरी इसके सीबीआईसी। नूरी, नूरी एक इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम है, किस कंट्री का है? तो किसका है नूरी? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है आपका? सियोल। सियोल। यून सुक योल, ये कौन बने हैं? यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। यून सुक योल को नहीं बोल सकते। और यहाँ की जो आपकी करेंसी है वोन है। यही करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरिया की भी है। और इन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लाइन है दोनों का जो अलग करते हैं, 38 डिग्री पैरेलल। और साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, ये भी इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, ये बोलते हैं दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। जापान के पास है भाई, आपको पता है, जापान और ये सारे एक जगह पे ही है। एमएसएमई डे कब मनाते हैं हम? कब बनता है? 27 जून को। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे उद्योग होते हैं उनका डे हो गया एक प्रकार से। नारायण राणे एमएसएमई के मंत्री हैं। यूनियन मंत्री कौन है एमएसएमई के? नारायण राणे। विजय अमृतराज, विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस प्लेयर रहे हैं, तो उनका संबंध किससे है? टेनिस से। अब तक सबसे हाईएस्ट रैंक उन्होंने पूरी ऑल ओवर जो आईटीएफ रैंकिंग थी 16, आज तक कोई नहीं भारत की तरफ से 16 रैंकिंग हासिल कर पाया टेनिस में। वही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं अब तक जिन्होंने 16वीं रैंक तक पहुंच गए थे पूरी दुनिया में, तो उनको हॉल ऑफ फेम में अब अवार्ड मिला है। तो इसलिए आपको विजय अमृतराज का संबंध किससे है? टेनिस से। आपको पता है टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन से? यूएस ओपन, विंबलडन सबसे पुराना, ऑस्ट्रेलियन, और चौथा क्या? फ्रांस। इसमें फ्रांस ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, दोनों हार्ड कोर्ट पे, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन को बोलते हैं क्या? रोलैंड गैरोस। और क्लियर, रोलैंड गैरोस बोलते हैं। क्ले कोर्ट पे खेले जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीत चुका है आपका? राफेल नडाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी ओपन हो चुका है। जो बच्चे फिजिकल क्लासेस के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, जिनका माइंड लाइव क्लासेस में नहीं लग पाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अक्सर यूट्यूब वगैरह पे पहुंच जाते हैं, या नेट चला जाता है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा बच्चों हॉस्टल के थ्रू आइए, क्योंकि यहाँ पे सारी परेशानियाँ आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी और एक एकांत माहौल में आप तैयारी कर पाएंगे। गर्ल्स भी एलिजिबल है, आप गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। जुलजना, जुलजना क्या है? एक सॉलिड रॉकेट, फ्यूल्ड रॉकेट है। वो किस कंट्री का? जुलजना, तो किसका है आपका? ईरान का, ईरान का। और ये जुलजना नाम क्यों पड़ा? जो प्रोफेट मोहम्मद है, उनके ग्रैंडसन इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था जुलजना, ठीक है, तो उसके नाम पे रखा गया है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। चलिए, G7 मीटिंग हुई है 2022 की, अभी हुई है, कहाँ पे, किस कंट्री में? तो कौन सा कंट्री है? जर्मनी। कौन सा कंट्री है? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, और जर्मनी के जो चांसलर है कौन है? ओलाफ स्कोलेज, ओलाफ स्कोलेज, ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यूरो करेंसी है भाई यहाँ की, यूरो। जर्मनी यूरोपियन कंट्री, यूरो फॉलो करता है। और आपको G7 में देश भी याद रखने, कौन कौन से G7 के देश है? ये 7 देश है भाई G7 में, 7 कौन कौन से? पहला फ्रांस, यूएसए, यूके। यूएसए और यूके तो इन्होंने तो सब जगह, इन्होंने तो सबसे पहले जब दुनिया बनी थी तो इन्होंने सबसे पहले अपना सारी सब ग्रुप में मिलेंगे। जापान, इटली, कनाडा, और आपका रह गया एक देश है जर्मनी, जहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये 7 देश हैं। चलिए, टाटा पावर ने
इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया है कहाँ पे किया है? केरला में। और केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? केरला का कायमकुलम डिस्ट्रिक्ट। केरला के कायमकुलम डिस्ट्रिक्ट में 350 एकड़ का जो समुद्र का जो सरफेस है उस पर लॉन्च किया गया है। 350 एकड़ में इसको बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है? यहाँ के गवर्नर है। और केरला में आपका कथकली, ठीक है, और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम 2 क्लासिकल डांस है केरला के। चलिए, रणजी ट्रॉफी जीत लिया भाई 2022 की। पहली बार ये कारनामा किया है किस राज्य ने, किस राज्य की टीम ने? मध्य प्रदेश ने। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है? ये क्वेश्चन भी आ चुका। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के? शिवराज सिंह चौहान कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? मध्य प्रदेश के। और ये पहली बार हुआ है, मुंबई को रहा है। मुंबई अब तक 47 टाइटल जीत चुकी है, 47 बार रणजी ट्रॉफी को जीत चुकी है। तो इस बार मध्य प्रदेश ने मुंबई को बीट कर दिया 6 विकेट से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ये भी ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पता चला इसका यही नहीं पता आपको किससे संबंध है इसका? क्रिकेट से। चलिए, आज का बर्निंग क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ मैं बर्निंग क्वेश्चन में, इसको आप मिस नहीं कर सकते। पता चला यही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और फिर अब आपको गिल्ट फील हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? फीमेल प्रेसिडेंट पूछा है भाई, ठीक है। सारी लेडीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, सारी लेडीज़, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? चलिए, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। RIMC का अगर आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करिए। ये गलती मत करिए, क्योंकि अगर ये डे चला गया, दिसंबर चला गया, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। इस तरह का गोल्डन चांस कम ही मिलते हैं ज़िंदगी में। हॉस्टल दोबारा बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए एलिजिबल हैं, सब हॉस्टल में तैयारी कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज। अब फाउंडेशन बैच है, इसको देख लीजिए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, आप इनको टेस्ट सीरीज़ हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक तो संकल्प सीरीज चली हुई है बच्चों। संकल्प करंट अफेयर सीरीज है, आगाज़ सीरीज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, या आपकी जो दिक्कतें हैं वो सारी हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक वे में आपको मिलती हैं। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।